अब हम आज से 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। गीता के सभी अध्याय एक दूसरे से संबद्ध हैं। पिछले अध्याय में अंत में जो बात कही जाती है उसी का फिर विस्तार अगले अध्याय में करते हैं। कभी कभी अर्जुन प्रश्न कर देता है कि ये बात स्पष्ट नहीं हुई, तो एक नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है, उसके उत्तर में भगवान बताने लगते हैं। कहीं कहीं कोई बात पिछले अध्याय में पूरी हुई, लेकिन उस बात को नए सिरे से विस्तृत रूप में कहना है, तो अर्जुन न भी पूछे तो फिर भगवान उसका व्याख्यान अगले अध्याय में करने लगते हैं। एक पूरे अध्याय में फिर उसी प्रसंग का वर्णन कर देते हैं। ये क्रम निरंतर चलता आ रहा है, ये आपने देखा पिछले अध्यायों में। यहाँ पर भी 16वें अध्याय में अंतिम जो 2 श्लोक भगवान ने बोले, उन्हीं से ये 17वां अध्याय आगे निकल आया। 16वें अध्याय का जो प्रतिपाद्य विषय था, मुख्य विषय, वो हो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन था। देवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम 16वां अध्याय। दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, इसका वर्णन किया। वहां संपत्ति किसे कहते हैं, दैवी संपत्ति का क्या स्वरूप है उसका वर्णन हो गया, आसुरी संपत्ति क्या है उसका वर्णन हो गया। और वहां ये मालूम हो गया कि आसुरी संपत्ति के लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, अधःपतन को प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य के स्तर से निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, उनको सावधान होना चाहिए। वो गलत रास्ते पर चले गए हैं और उस प्रकार का जीवन जीने का दुष्परिणाम होगा, ये सावधान कर दिया भगवान ने 16वें अध्याय में। और बड़े सख्त शब्दों में भगवान ने बोल दिया कि जो लोग इस प्रकार से आसुरी स्वभाव के हैं, जो भ्रष्टाचार दुराचार में प्रवृत्त हैं, झूठ फरेब दंभ अभिमान में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का मैं बार बार संसार के अधोगति में और नरक में उनको फेंक देता हूं। वहां जाकर के नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगते हैं, कष्ट दुख भोगते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वहां उनको सावधान कर दिया। जब ये भगवान कहते हैं मैं उनको फेंक देता हूं इस प्रकार से नरक में, तो वहां देख चुके इसका तात्पर्य क्या था कि मनुष्य अशुभ कर्म करते हुए, आसुरी जीवन जीते हुए, वो समझता है मेरा देखें कोई क्या कर लेगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। ऐसे करके वो जो हिकड़ी भरता रहता है अपने भीतर, उसको भगवान सावधान करते हैं कि तुम ही सब कुछ नहीं हो, शेर के सवा शेर भी होते हैं। तो वहां तुमको जो है वो हो अधोगति में डालने वाला मैं बैठा हुआ हूं, तुम्हारा उसका दुष्परिणाम जो है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। तो ये इस प्रकार से भगवान कह के उसको सचेत कर देते हैं कि जो अपनी हिकड़ी उसकी जो थी वो झूठी है, ये बात उसको समझ में आ जाए। फिर अंत में ये बात भगवान बोले कि देखो इस आसुरी संपत्ति से, आसुरी स्वभाव से ऊपर उठ करके मनुष्य के स्वभाव में आवे, दैवी संपत्ति को प्राप्त करे, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि देखो असल में बात ये होती है, जो शास्त्र के मार्ग को छोड़ करके मनमानी आचरण करता है वो आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये 2 श्लोक याद रखने के हैं, स्वयं याद रखने के हैं, अन्य लोगों को भी बताते रहने के लिए हैं। या शास्त्र विदमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कुछ श्लोक गीता कैसे हैं, इनको याद रखना चाहिए कंठस्थ, और बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, अपने आप अपने मन को भी समझाने के लिए, दूसरे लोगों को भी बताने के लिए इस श्लोकों को याद रखें। वहां भगवान ने कहा जो शास्त्र के मार्ग को, शास्त्र बताए हुए जीवन जीने के विधान को छोड़ करके मनमानी आचरण करता है, कामकारता मनमानी आचरण करता है। तो मैंने इस प्रकार से 2 प्रकार के तो आचरण होते ही संसार में। एक तो वे होते हैं जो शास्त्र का सहारा लेकर के शास्त्र के मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो शास्त्रों को नहीं देखते,
जो उनके मन में आया, जो कुछ करने की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, वैसे कर बैठते, उसी तरह चलते हैं। ये दो रास्ते हैं, इनमें से भगवान बता दिया देखो एक गलत रास्ता है और एक सही रास्ता है। जो गलत रास्ता अपनाते हैं उनको 3 हानियां भगवान ने बता दी, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न परम गति प्राप्त होती है। माने यही तीनों मनुष्य को चाहिए, और क्या चाहिए? ये 3 जो मनुष्य को चाहिए वो मनमानी ढंग से आचरण करने वाले व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होती। तो फिर ये बात जब हो गई तब अंतिम श्लोक में भगवान ने कह दिया कि फिर क्या करना चाहिए? तो बोले तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्षे। ये हो गया, ये निर्णय हो गया। तस्मात् माने निर्णय, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, इसलिए शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। माने बार बार ये देखते रहो कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं, बस ये देखते रहो। शास्त्र का बार बार अवलोकन करते रहो और अपने आप अपने आचरण को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहार को शास्त्र से टैली करते रहो। अगर शास्त्र के अनुकूल है तो ठीक रास्ते पे चल रहे हो, शास्त्र को एक किनारे रख दिया, मनमानी आचरण कर रहे हो तो बस आप भ्रष्ट हो गए, अधोगति को प्राप्त हो गए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। कार्याकार्य के माने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन बतावे? आपका मन नहीं बताएगा, शास्त्र बताएगा। आपने कहा कि देखो हमारे मन में तो ये, हम ये करना चाहते करो, और करने का परिणाम निकला दुष्परिणाम, तो आप क्या करते हो? फिर उसके बाद उसी के परिणाम दुष्परिणाम जब निकलता है तो कहते देखो लोग कैसे हैं, ऐसे कर दिया, देखो ऐसे है, भगवान भी नहीं देखता, हमने कभी कोई खराब काम नहीं किया, अच्छा ही काम किया, देखो ऐसा फल इसका मिला, देखो ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। तो ये जो व्यक्ति को जो निराशा होती है अपने कर्म के परिणाम स्वरूप, असफलता प्राप्त होती है या विपरीत फल प्राप्त होते हैं या दुख प्राप्त होता है, भय चिंता प्राप्त होती है, इसका कारण, मूल कारण जो ये है, व्यक्ति को पता नहीं होता कि जो आचरण कर रहा है वो सही है गलत है। अज्ञान में होकर के अपने स्वभाव के अनुसार जो कुछ उसने कार्य कर दिया, तो कार्य तो उसने अपने स्वभाव के अनुसार मनमानी ढंग से किया, और फल भी चाहता जो हम कहें वो फल मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होता। कर्म का फल कर्मानुसार होता है, किसी व्यक्ति के चाहने के अनुसार नहीं होता है। इसलिए कर्म के फल में व्यक्ति पराधीन है, कर्म करने में तो स्वतंत्र है। ये बात शुरू से बताते आ रहे हैं भगवान, कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कि माने ये है कि चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, चाहे करो चाहे न करो, चाहे दूसरे प्रकार से करो, इस बात में व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन जब कर्म कर गए तब उसके फल में आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं। अब वो तो कर्म ही निर्णय करेगा कि आपको कल क्या, कब क्या, कैसा फल प्राप्त होना है। वो आपके हाथ से छूटा हुआ तीर, अब आप उसके पीछे दौड़ो, कहो कि मैंने ऐसा किया, इसका फल ऐसा मिलना चाहिए, वो आपकी नहीं सुनेगा कुछ। जैसा कर्म का फल होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये विधान है, प्रकृति का विधान है। संसार में प्रकृति कार्य कर रही है, वैज्ञानिक लोग अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकृति की खोज करते रहते हैं। ये शास्त्रज्ञ लोगों ने भी इस मानव जीवन की प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति को खोजा और उसमें ये सब सिद्धांत खोज निकाले और उन्हीं का उन्होंने निरूपण कर दिया कि देखो नियम इस प्रकार का है। तो अगर कोई इस नियम को न जाने, शास्त्र के बताए हुए नियम के अनुसार जीवन न जिए, तो किसकी गलती है उसमें? ये भी आपको बता चुके हैं कि देखो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जैसे सरकारी कानून है और आप कानून के उल्लंघन करो और आप पकड़े जाओ, सजा होने लगे, तो आप सजा होने लगे तो आप कहने लगो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कानून है। तो सजा देने वाला जो है, निर्णय करने वाला क्या कहेगा? इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आप नहीं जानते तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने ऐसा किया इसलिए आपका अपराध है, इसलिए ये दंड आपको ये होगा। इसी प्रकार से यही नियम लागू होता है अपने जो ईश्वर का बनाया हुआ विधान है। प्रकृति इस प्रकार के संसार की आंतरिक प्रकृति, बाह्य प्रकृति, उस प्रकृति के अनुसार व्यक्ति जो शास्त्र में बताए हुए तरीके के अनुसार कार्य करेगा
तो फिर उसका फल ठीक मिलेगा, जैसा चाहता वैसा प्राप्त होगा। और शास्त्र के रास्ता को छोड़ करके, शास्त्र की आज्ञा के बारे भगवान की आज्ञा, अगर उस आज्ञा को छोड़ करके मनमानी ढंग से आचरण करेगा तो फिर उसका वैल्यूएशन होगा कि तुमने कैसा कार्य किया है, अच्छा क्या किया, बुरा कार्य किया। अपने मनमानी ढंग से कार्य करे तो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। जैसे कार्य करेगा उसका वैल्यूएशन होगा और उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होगा। ये नियम भगवान ने बता दिया। तो व्यक्ति को अपने आप से पता नहीं चलता कि हम सही कार्य कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जीवन में सही रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि ये है कि ये शास्त्र ही उसके लिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। प्रमाण शब्द को भी याद रखो आप। अपनी जो शास्त्रों में प्रमाण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? प्रमाण के माने प्रूफ नहीं है। कोर्ट वाले जो है वकील लोग कहेंगे कि प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ, तो वहां प्रमाण लाओ के माने दूसरा है, सिद्ध करो कि ऐसा है। वहां प्रमाण बात दूसरी है। यहाँ पर अपने ग्रंथों में जो प्रमाण शब्द है उसका अनुवाद अंग्रेजी में करें तो कहेंगे वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो सही तरीका है, जैसे ज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम प्रमाण है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, इसमें क्या प्रमाण है? माने प्रमाण के माने उसके जानने का सही तरीका क्या है? उसके जानने का सही तरीका यह है कि हम शास्त्र को देखें, उसी को कंसल्ट करें और फिर उसी प्रकार से आचरण करें। ये बात 16वें अध्याय में हो गई थी। भगवान ने तो ये बात को शास्त्र तक ला करके छोड़ दिया। संतों ने फिर आगे और भी कुछ कार्य किया। आगे के अध्याय में देखते हैं तो ये शास्त्र फिर आ जाता है और फिर उसी को लेकर के आगे बात चलती है। लेकिन जब तुलसीदास जी अपने संतों से और पब्लिक से मिले तो लोगों ने एक शिकायत की कि शास्त्र, गीता में तो कहा गया कि शास्त्र पढ़ो और जो शास्त्र बताओ वही करो, तो हम तो गैर पढ़े लिखे लोग, देश में 80% हमारी जनसंख्या जो है गैर पढ़ी लिखी है, यहाँ हम लोग जानते ही नहीं क्या शास्त्र होता है, ना हम संस्कृत जाने, ना हिंदी जाने, ना कुछ जाने, तो भला हमको कैसे पता लगे कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? तो इसके माने पहले हम शिक्षा प्राप्त करें, पढ़ें और फिर शास्त्र पढ़ना सीखें, और जब शास्त्र पढ़ना सीखे तब हमें पता लगे कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। ये तो बड़ा कठिन काम है। हमसे पढ़े चुके होता और पढ़ने के साधन होते तो हम पढ़ ही लेते। अब नहीं पढ़ पाए तो क्या है कि हमारी उपेक्षा बिल्कुल हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या विधान है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, हम तुमको इसको सरल तरीका बताते हैं। तुम शास्त्र नहीं जानते हो तो नहीं जानते, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो तो नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। कम से कम तुम उन लोगों के संपर्क में रहो जो शास्त्र पढ़ते हैं और जानते हैं, उनसे आप मौखिक रूप से पूछ सकते हो और मौखिक रूप से वो आपको बता सकते हैं शास्त्र में लिखा। आपको जब पूछना हो कि एकादशी कब है, तो आप तो कह के देख लो पत्रा में, कि हम पत्रा देख ले होते तो बात ही क्या थी, हम देख लेते। जब नहीं देख सकते तो क्या करो? जो पत्रा देख जानता है और जिसे मालूम है कि एकादशी कब है, उसे पूछ आओ कि एकादशी कब है, उसने बताया कि एकादशी कल है, समझ ठीक, उसकी बात आप मान लो। जैसे शास्त्र की बात मानते थे वैसे ही शास्त्र के ज्ञाता की बात को मान लो। उसने एक प्रश्न और उठाया, फिर कहा कि ये बात तो ठीक है कि शास्त्र का जो ज्ञाता है, मान लो एकादशी का उदाहरण ही लिया, तो हमने जिसे पूछा पंडित से, उसने पत्रा देख करके बता दिया कि एकादशी है कल। लेकिन वो एकादशी के व्रत स्वयं नहीं रहता, तो ऐसे व्यक्ति से पूछने से क्या फायदा कि एकादशी कब है? कहीं फायदा है। देखो, वो एकादशी का व्रत रहे चाहे न रहे, पत्रा देख करके तुमको बता देगा एकादशी कब है, तो तुम जान लो, तुम रहो एकादशी। तुम ये मत देखो कि पत्रा देख करके बताने वाला व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है या नहीं करता है।
कि हाँ बात तो ठीक है, ये हमें उससे क्या मतलब। ऐसे ही शास्त्र में अगर लिखा हुआ है कि झूठ मत बोलो, तो शास्त्र वाले के पास पहुंचो, उससे पूछो कि झूठ कहाँ कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा शास्त्र में लिखा हुआ कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बहुत बड़ा पाप है। लेकिन उससे कहा कि आप तो झूठ बहुत बोलते हो। तो कहा यह बात दूसरी है कि शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति झूठ बोलता हो, उसकी आप परवाह मत करो, वो झूठ बोलना है तो बोलने दो। लेकिन उसने ये कहा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो लिखा है उसने बताया, उसकी बात को आप मान लो, स्वयं झूठ मत बोलो। देखो ये नियम है इस प्रकार से। व्यवहार में भी आप देखते हैं बहुत बार सिगरेट पीने वाले दूसरे व्यक्तियों को मना करते हैं कि देखो हमें तो बुरी आदत पड़ गई, तुम सिगरेट मत पियो। अब जो सुनने वाला कहता है देखो अपने आप तो सिगरेट पी रहे हैं, हमको कहते हैं मना करते हैं। तो यहाँ नियम क्या है? यहाँ नियम ये नहीं है कि जो सिगरेट पीने वाला उसकी नकल करो। यहाँ नियम ये है कि सिगरेट पी करके जिसने देखी और उसके दुष्परिणाम उसको प्राप्त हुए, उसने अपना अनुभव जो आपको बता रहा है उस अनुभव से फायदा उठाओ। ये नियम है, सद्बुद्धि इसी में है। इसलिए तुलसीदास ने समझाया कि देखो शास्त्र की आज्ञा का मानने का तरीका एक ये भी है। अब उसने ये कहा कि ठीक है शास्त्र का ज्ञाता हम ढूंढते फिरें, आजकल के जमाने में शास्त्र के ज्ञाते नहीं मिलते। गांव भर में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो शास्त्र को जानता हो, न गीता को जानता, न रावण को जानता, न भागवत को जानता है, न वेदों को जानता है। हम आप कहां दूसरे आने का हम ढूंढते फिरें हैं कि शास्त्र ज्ञाता हमको मिले, वो भी मिलना आसान नहीं है। तो तुलसीदास ने कहा अच्छा एक तरीका हम तुम्हें और बताते हैं। वो क्या तरीका है? वो ये है कि माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करो। आपको उसके आज्ञा के पालन का भी वही फल प्राप्त हो जाएगा जो शास्त्र का फल है। 3 आज्ञाएं बताई, माता का, पिता का और गुरु का। माता सही शिक्षा देगी, पिता पुत्र को सही शिक्षा देगा। माता पिता सही शिक्षा न दें तो गुरु सही शिक्षा देगा। माता पिता लौकिक शिक्षा देंगे तो गुरु पारमार्थिक शिक्षा देगा। इस प्रकार से लौकिक और पारमार्थिक सभी शिक्षा जो है इससे माता पिता और गुरु से प्राप्त हो जाती है। इसलिए जगह जगह तुलसीदास जी ने रामायण में आप देखेंगे ये बोले अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुबैन ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पद ऐन। जो शास्त्र के मार्ग पर चलने का जो फल प्राप्त होता है वो हो माता पिता और गुरु की आज्ञा के पालन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। अब भाई जो बात जितनी सरल कर दी जाएगी उस सरलता में फिर ढीला पोला भी हो जाएगा। आप कहोगे कि माता गलत शिक्षा देती है, पिता गलत शिक्षा देते हैं, तो हो सकता है गलत शिक्षा दें, इस प्रकार की संभावना हो सकती है, लेकिन कम होगी, उसे परसेंटेज बहुत कम होगा। उसको लेकर के आप डरो मत। माता पिता भी जो शिक्षा देंगे 90%, 99% सही शिक्षा देंगे। 1-8% कहीं गलत शिक्षा उनकी हो सकती है। जहां गलत शिक्षा हो सकती है उससे सावधान रहो। जो समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगी, आगे चल करके बाद में आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए अधिकांश जो है उनकी शिक्षा जो है सही होगी, उसको लेकर के उसके अनुसार जीवन जियो। तब देखो ये है सब जगह निषेध किस बात का है? मनमानी आचरण का। सबसे बड़ी गलती जो व्यक्ति की है कि हमारे मन में ऐसा आया तो हमने ऐसा कर दिया, हमें ये अच्छा लगता है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ये सबसे गलत तरीका है जीवन का। आप जो कुछ सोचो अपनी बुद्धि लगाओ ठीक है, लेकिन बुद्धि को एक सहारा पकड़ो। माता का सहारा पकड़ो, पिता का सहारा पकड़ो, गुरु का सहारा पकड़ो, शास्त्र के ज्ञाता हैं उनका सहारा पकड़ो, शास्त्र का सहारा पकड़ो, परमात्मा का सहारा पकड़ो, फिर अपनी बुद्धि को लगाओ। बुद्धि को, स्वतंत्र बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। माने बिना सहारा के स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा कोई विचार करने लगोगे, कोई निर्णय लेने लगोगे, तो वो निर्णय कैसा होगा? वो जैसा पहले करते चले आए, पूर्व जन्म से जो संस्कार बन गए हैं, जो स्वभाव बन गया है, वो स्वभाव ही आपको प्रेरित करके वैसा कर्म कराता चला जाएगा।
आपको सही रास्ता सूझने के लिए स्वभाव आपका सही रास्ता नहीं सुझाएगा। अगर वो सही रास्ता सुझाता होता तो पहले ही सुझा देता, पहले ही स्वभाव ठीक बन गया होता। लेकिन जिसको झूठ बोलना ही अच्छा लग रहा है, जिसको धोखाधड़ी करनी अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है, तो किसी से पूछो क्यों झूठ बोलते हो, क्यों धोखा देते हो, तब क्या कहेगा कि हमारे मन में ऐसी बात आती, जैसी आती तैसी करते हैं बस। तो अगर आप मन में जो बात आती रही वैसी आप करते रहोगे तो कुएं का खाई में गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे। इसलिए स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने कि उनके भाष्यों को आप पढ़ो तो शंकराचार्य जी ने बहुत बार कहा है, कहा कि देखो यहां तक की बात शंकराचार्य ने तो और विभाजन कर दिया, कहते जहां तक लौकिक बात हो वहां आप अपने माता पिता की आज्ञा को मान लो, जहां लौकिक बात हो वहां आप शास्त्र के ज्ञाता को मान लो, शास्त्र की बात को मान लो। लेकिन जब परमार्थ की बात आवे, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात आवे, तो आप अपने स्वतंत्र चिंतन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, चाहे जितने आप प्रतिभाशाली हो। विचक्षण शब्द का प्रयोग किया, कोई व्यक्ति कितना ही विचक्षण हो, विचक्षण के माने जीनियस, कोई व्यक्ति कितना ही जीनियस हो, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं उस व्यक्ति को छूट नहीं है कि परमार्थ का चिंतन वो स्वतंत्र होकर के करे। साधारण व्यक्तियों को तो बात ही क्या है, उसे क्या करना चाहिए, शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, और शास्त्र का भी निराधार सहारा नहीं लेना चाहिए, शास्त्र के सहारा को भी गुरु का सहारा लेकर के शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। गुरु और शास्त्र दोनों को मिला करके तब परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। परमार्थ का रास्ता तभी मिलेगा, मेरे गुरु से परमार्थ का रास्ता नहीं मिलेगा, मेरे शास्त्र से परमार्थ का सहारा रास्ता नहीं मिलेगा, और मनमानी ढंग से तो मिलेगा नहीं। ये प्रसंग जो है ये है। अब इसमें 17वें अध्याय में आते हैं, इनको इन बातों को भी ध्यान में रखें। और ये कहां तक ठीक है, बातें के शास्त्रों में या आचार्यों ने, अनुभवी लोगों ने जो बातें कही हैं वो सहसा अपनी बुद्धि में धसती नहीं है। बुद्धि हर बात को स्वीकार जल्दी जल्दी नहीं कर पाती, नहीं कर पाती, तो उसके लिए डिस्कशन करना चाहिए। जो लोग शास्त्र के ज्ञाता हैं उनसे डिस्कस करो कि तो हमको तो ये ठीक लगता है, इसमें ऐसे ठीक कहा गया है। एक बार IIT में प्रवचन हुआ और वहां से जो व्यक्ति हमको ले गया था वहां प्रवचन के लिए, वो हमको कार में बैठाल करके छोड़ने आया आश्रम में। रास्ते में हमसे पूछने लगा, वहां चर्चा चली गुरु की, परमार्थ में गुरु का स्थान क्या है। रास्ते में पूछने लगा कि आजकल तो गुरु मिलते नहीं है, फिर क्या करना चाहिए, क्या बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं हो सकता? आजकल तो पुस्तकों में सब लिखा हुआ है, पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो सारी दुनिया का ज्ञान, सारी ज्ञान पुस्तकों से मिल रहा है, तो क्या ये परमार्थ ज्ञान पुस्तकों से नहीं प्राप्त होगा? उसके पूछने का ये तरीका था, वो ये चाहता था कि हम ये कह दें कि ठीक है पुस्तकों से मिल जाएगा, गुरु की कोई खास बात नहीं है, जरूरत नहीं है, मिल जाएगा। लोग बाग ऐसे करके पूछते हैं। अब वो प्रोफेसर था वहां का, IIT का। अब उसके मन में ये कि ये हमें बिना गुरु के ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा कहीं कोई कह दे, कोई सुविधा हो जाए। अब भाई हम तो जिस परंपरा में हैं उसी के अनुसार, जैसा हमको ज्ञान, जैसी हमारे समझ, वैसे हमने उसको बता दिया कि हमने तो आज तक कहीं ये सुना नहीं कि किसी व्यक्ति को बिना गुरु को ये ज्ञान प्राप्त होता हो। गुरु तो होना ही चाहिए। गुरु की आवश्यकता केवल इस बात में नहीं कि गुरु को सबका ज्ञान है इसलिए वो अपना ज्ञान तुमको बताएगा तब वो प्राप्त होगा, ये भी बात एक है ही है, लेकिन इतनी मात्र नहीं है, उसके साथ और बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। जैसे कि जब तक कि व्यक्ति अहंकार को न छोड़े तब तक परमार्थ का ज्ञान व्यक्ति को नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति गुरु के पास क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि गुरु को अपने से ज्यादा सुपीरियर स्वीकार करना पड़ेगा। और वहां अहंकार का क्या होगा? अहंकार का गला कट जाए। तो ये जो समस्या जो है, ये अहंकार की वजह से व्यक्ति गुरु के पास नहीं जाना चाहता, उसकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये अहंकार लेकर के व्यक्ति अगर शास्त्र का चाहे जितना अध्ययन करे
तो अध्ययन करने से क्या होगा, उसका अहंकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा कि मैंने देखो केनोपनिषद भी पढ़ लिया, मुंडकोपनिषद भी पढ़ लिया, मैंने ईशावास्योपनिषद भी पढ़ लिया, मैंने छांदोग्योपनिषद भी पढ़ लिया, मैंने गीता भी पढ़ लिया, मैंने भागवत भी पढ़ ली, मैंने ये भी पढ़ लिया। ऐसा कौन होगा जिसने इतने ग्रंथ पढ़े हों? इतने ग्रंथों के पढ़ने का उसको जो है वो अहंकार और हो जाएगा। तो इनके ग्रंथों के पढ़ने का अहंकार व्यक्ति को परमार्थ की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसलिए व्यक्ति को जो है वो गुरु के पास जाना चाहिए और अहंकार छोड़ करके जाना चाहिए। अहंकार ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे समर्पण करना भी सीखना चाहिए। समर्पण के माने क्या है? जैसे कि कहीं युद्ध हो रहा हो तो कोई जो सेना परास्त हो जाती है वो समर्पण कर देती है। समर्पण कर देती है तो क्या करती है? अपने अस्त्र शस्त्र जितने हैं वो सब विजयी के सामने रख देते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि आप जैसा चाहो वैसा करो। हमने समर्पित कर दिया, हथियार डाल दिए। ऐसे ही जब शिष्य गुरु के पास जाए और अपने हथियार डाल दे और अपने आप को समर्पित कर दे उनके सामने। यहां हथियार डालने के माने क्या है? व्यक्तियों के पास तर्क कुतर्क के हथियार होते हैं। जब तक वो तर्क कुतर्क के अपने हथियार लिए घूमेगा तब तक ये ज्ञान व्यक्ति को नहीं आएगा। गुरु के पास जाकर के इन सबको समर्पित कर दे, कहते सब तर्क वितर्क जितने हैं सब आपके चरणों में स्थित है। अब आप जैसा बताइए वैसा हम समझने को, जानने को, स्वीकार करने को तैयार हैं। अब ये बात सब कह रहे हैं, सब अपने आप अपने मन में विचार करके देखो। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। किसकी? अहंकार की और समर्पण ना करने की। ये चूंकि कर नहीं पाते व्यक्ति, इसलिए जहां के तहां अटके बैठे रहते हैं। ज्ञान खूब है, पढ़ा खूब है, जाना खूब है, लेकिन फिर भी जहां के तहां है। जो इसके परमार्थ की प्राप्ति का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो जीवन में देखने में आता नहीं है। इसलिए ये बात हुई कि देखो व्यक्ति को इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं 17वें अध्याय में ये जो पिछला अध्याय था उसी से एक जो प्रश्न निकला वो अर्जुन का प्रश्न है, पहला श्लोक। उस प्रश्न से भी बहुत सी बातें आपको मालूम होंगी, उनको देखो। अथ 17 अध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अब देखो ये शास्त्र में उत्सृज्य ये शब्द कहां से आया है? पिछले अध्याय में जो आपको पता ये शास्त्र विदमुत्सृज्य वर्तते काम कारता, तो वहां तो अर्जुन ने भगवान ने दो विभाजन कर दिए, एक तो शास्त्र के अनुसार चलने वाला, एक मनमानी ढंग से चलने वाला। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन पूछता है कि दो ही प्रकार के दुनिया में आदमी नहीं होते, एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति और होता है। वो कौन होता है? जो श्रद्धान्वित होता है। तो देखो एक तीसरा आदमी आ गया। ये शास्त्र विदमुत्सृज्य माना कि शास्त्र की बात को नहीं मानते, और दूसरे यजन्ते श्रद्धान्विता, जो श्रद्धान्वित हैं, जो श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं। अब ये कामकारता नहीं है, श्रद्धान्विता है। अब कामकारता में और श्रद्धान्विता में अंतर करना पड़ेगा। कामकारता में मनमानी करना, और श्रद्धान्विता क्या हुआ? ये मनमानी नहीं होगा। और शास्त्र विदमुत्सृज्य ये माना शास्त्र को जानते नहीं, जो शास्त्र छूट गया, अलग हो गया। उदाहरण के लिए व्यवहार में आप देखो
तो आपको आसपास बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शास्त्र को नहीं देखा। बचपन से जो कुछ पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद जो अपने गृहस्थ जीवन आया, शास्त्र से उन्हें कोई मतलब नहीं, जो कुछ उनकी समझ में आया उस प्रकार का अपना जीवन जीते रहे। जो शास्त्र को जिन लोगों ने देखा उन्होंने बचपन में ही धर्म क्या अधर्म क्या है जान लिया, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये बचपन में ही उन्होंने समझ लिया शास्त्र के बल पर। जब युवावस्था आई तब शास्त्र के बल पर उन्होंने ये भी जान लिया कि धर्म का आचरण निष्काम भाव से करना चाहिए। युवा काल में निष्काम कर्म योग भी करते रहे। शास्त्र का ज्ञान होने के कारण फिर तृतीय अवस्था में आए तो जहां अवकाश प्राप्त हुआ, घर के कार्यों से सबसे फुर्सत हुई, तो वो वानप्रस्थी बन गए और उपासना करने लगे। क्यों उपासना करने लगे? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है या उपासना करो, यही तुम्हारा मुख्य धर्म है। अब धनोपार्जन या दूसरे प्रकार के और भौतिक सुख इत्यादि भोगना, ये सब तुम्हारा अब काम नहीं है। अब तुम्हारा काम केवल जो है उपासना करना है। तो शास्त्र की आज्ञा मानकर उपासना में लगे। उपासना करते करते चतुर्थ आयु आई तो शास्त्र में बोला कि उपासना का फल आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान है, इसलिए अब गुरु के पास जाओ और तब तक ज्ञान प्राप्त करो। अपने आत्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन अपने हृदय में करो। तो उसकी आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा मान करके गुरु के पास चले गए, गुरु के चरणों में समर्पण किया, उसकी आज्ञा को माना और मान करके उसी प्रकार से फिर आगे बढ़े, परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ये सारा जीवन का विधान कैसे चला? शास्त्र के द्वारा चला। ये दो प्रकार के व्यक्ति तो इस प्रकार के हो गए। अब तीसरे प्रकार के व्यक्ति भी आपने देखे होंगे। तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि गुरु कर लो, निर्गुरुए जो हैं उनका जिंदगी में उद्धार नहीं होता, इसलिए गुरु करो। तो अब वे गुरु करने चल देते हैं। गुरु करने कैसे चल दिए? पता लगाओ कहीं कोई गुरु दीक्षा देने वाला मिले, उसके पास गए कि हमको भी दीक्षा दे दो, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। अब देखो ये कार्य क्या हो रहा है? गुरु बनाने का कार्य हो रहा है। गुरु की आज्ञा पालन करने की बात नहीं हो रही है, उसमें समर्पण करने की बात नहीं हो रही है, केवल गुरु बना रहे हैं। दीक्षा मिल गई, गुरु मिल गया। अब देखो पहले भावना ये थी कि हमारा कोई गुरु नहीं है, अब क्या भावना आ गई? अब मेरा एक गुरु है। अब लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारा कोई गुरु है? कि हाँ मेरा गुरु है, मैंने दीक्षा ली है, मेरा गुरु है। लेकिन गुरु होने के बाद न तुम माला जपते दिखाई दो, न तुम पूजा पाठ करते दिखाई दो। हाँ? ये सब क्या है? क्या वो नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, जो कर पाते सो कर पाते हैं, गुरु तो है। अब इनकी स्थिति क्या है? कहां स्टैंड करते हैं? पता लगाओ। ऐसे ही इन्हीं की कोटि के व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो कनफटा होते हैं। कहीं किसी गुरु के पास गए, उसे कान फाड़ा, उसके कान में कुछ पहना दिया या कंठी ली, गले में बांध दी। तो ये ऐसे संप्रदाय भी हैं जहां पर कान छिदवा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं। उनसे पूछो कि तुमको गीता तुमने पढ़ा है, उपनिषद तुमने पढ़े हैं, तुम्हारा शास्त्र क्या है? शास्त्र से कोई मतलब नहीं। जिसने कंठी पहना दी, जिसने कान फाड़ दिए कान फाड़ दिए। अब कान फाड़ने के बाद में चाहे वो चिलम पीना ही सिखा दें, वही सीख करके आ गए। वही अपने भी पीने लगे, दूसरे भी पिलाने लगे। कानों में बजरबट्टा लटकाए हुए हैं, गले में बजरबट्टा बांधे हुए हैं, कंठांटा बांधे हुए हैं, उघाड़े रह रहे हैं, चिमटा लिए हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं। इन लोगों की क्या स्थिति होगी? ये वैसे तो नहीं है बरतते काम करता, उस प्रकार के भी नहीं जैसे लोग हम देखते हैं। सब सामान्य लोग अपने व्यापार धंधा लोगों में लगे हुए हैं
और अपने मनमानी ढंग से अपने जीवन चला रहे हैं, खाती रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और ऐसे भी नहीं है कि जो शास्त्र को देखें, शास्त्र के अनुसार चलें, या ऐसे गुरु को ढूंढें जो शास्त्र का ज्ञाता हो, शास्त्र की परंपरा से जो शिक्षा देने वाला, उसके पास भी नहीं जा रहे हैं। ये एक तीसरी कैटेगरी के समाज में व्यक्ति और हैं, इनका क्या हो, इनके बारे में आपका क्या विचार है? कभी आपने ध्यान दिया गीता में ऐसे लोगों के संबंध में चर्चा है? यहाँ अर्जुन पूछता है ऐसे लोगों का क्या होगा? कहते ये शास्त्र विद मुझसे ये जनते श्रद्धान्विता, यह श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा से चलता है इनका कार्य। श्रद्धा माने इन्होंने किसी संप्रदाय में श्रद्धा कर ली कि ये जो कुछ बताएंगे सही बताएंगे, इनसे हमारा कल्याण होगा, तो इस श्रद्धा के बल पर उन्होंने उसको जोड़ लिया, अपने साथ जुड़ गए। और ज्ञान में कोई रुचि नहीं, और दूसरी बातों में कहीं कोई किसी में कोई और रुचि नहीं, उनको बस जो उनके परंपरा में जहां उनके जो है वो हो संप्रदाय में जिस प्रकार की परंपरा है उस परंपरा के अनुसार अपने रहने लगे। उन्होंने कह दिया भिक्षा मांग करके खाओ, तो भिक्षा मांग के खाने लगे। उनसे कह दिया कि एक स्थान मत रहो, तो एक स्थान पर नहीं रहते। लेकिन उनसे ये पूछो कि भाई आप जो कुछ करते हो किस शास्त्र के अनुसार करते हो? कोई शास्त्र नहीं, जो हमारी आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, बस हम वैसे ही करते हैं। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति जो है ये है, उनसे गुरु के पास ये जाकर के नहीं कहते कि भगवान आप जो हमें जो कुछ शिक्षा दे रहे हो ये शास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा है? अगर वो जाकर के पूछ रहे गुरु से कि शास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा, भगा इसको, बेकार है, इसमें कोई श्रद्धा नहीं है। उनको तो कैसा व्यक्ति चाहिए जो शास्त्र की बात मत पूछे, और शास्त्र की बात पूछने लगे तो उससे कहें कि देखो शास्त्र में कुछ नहीं है, शास्त्र से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, शास्त्र से तुम कुछ उसकी चक्कर में मत पड़ो, हम जो बताते हैं वो ठीक। इस प्रकार की चर्चा समाज में होती रहती है। बहुत बार लोग इस प्रकार के संप्रदाय बनते रहते हैं, और इस प्रकार के श्रद्धा भी लोगों में होती रहती है, उस श्रद्धा के अनुसार उनके चलते भी रहते हैं। एक स्थिति इस प्रकार की भी है, स्थिति है सो है, भला बुरा कहने की जरूरत नहीं। एक इस प्रकार के भी व्यक्ति हैं, और वो क्या करें, उनको शास्त्र जो समझ नहीं सकते, शास्त्र की बात समझ नहीं सकते, उनमें जैसी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार वैसे संप्रदाय को उन्होंने पकड़ लिया। अब संप्रदाय अनेक प्रकार के हैं, ऐसे संप्रदाय जो श्रद्धालु व्यक्तियों को आश्रय देते हैं, एक नहीं, शंकराचार्य जी जब थे तो 78 प्रकार के थे उनके काल में, और वो सब शास्त्र के खिलाफ, शास्त्र की आज्ञा को न मानने वाले, उससे अलग हट करके संप्रदाय थे। वामपंथी इत्यादि उसी में आते हैं। ये सब तरह तरह के उसमें जो है, वामपंथी भी तो जाने कितने प्रकार के, तमाम 50 तरह के। ऐसे ये सब उनका, ये समाज में इस प्रकार के पहले भी रहे हैं, अब भी आते हैं, और नए नए संप्रदाय ऐसे बनते भी जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है कि कलयुग में आकर के न जाने कितने जो है वो हो, मार्ग सोई जा कहीं जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, बस ये क्या है, ये सबके सब नए नए संप्रदाय कलयुग में बनते रहते हैं, और उनमें लोग सम्मिलित होते रहते हैं, और श्रद्धा के बल पर होते रहते हैं, और श्रद्धा के बल पर संप्रदाय को पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते भी नहीं, उसी में चलते रहते हैं। आप बोले कि देखो जो ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति हैं उनकी क्या गति होगी? तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण, हे भगवान ये बताइए कि ऐसे लोगों की क्या निष्ठा है? निष्ठा के माने क्या है? आपको जब तीसरा अध्याय चल रहा था वहां भी भगवान ने निष्ठा की बात कही थी कि देखो परमार्थ में 2 निष्ठाएं हैं, कर्म योगिन योगी नाम, एक निष्ठा तो ये है, और दूसरी निष्ठा ज्ञान योगी सांख्य निष्ठा। जो ज्ञान योगियों की निष्ठा है वो सांख्य निष्ठा है, कर्मयोगियों की कर्म निष्ठा है। ये 2 निष्ठाएं हैं। निष्ठाएं के माने आध्यात्मिक साधना में एक विशेष स्तर पर पहुंच करके एक विशेष प्रकार की साधना करना, उस स्तर की निष्ठा है। पहले व्यक्ति मान लो सत्कर्म कर रहा था, धर्माचरण कर रहा था, सही मार्ग, ईमानदारी, सच्चाई का जीवन जी रहा था। अब उसने जो है कहा, देखा कि
कि देखो इससे लौकिक लाभ तो होंगे, स्वर्ग इत्यादि तो प्राप्त होगा, लेकिन परमात्मा की इससे प्राप्त नहीं होगी, तो क्या करना चाहिए? तो उसे शिक्षा प्राप्त हुई कि निष्काम कर्म योग करो। कर्म तो तुम छोड़ नहीं सकते, जो कर्म है उस कर्म को करते रहो, लेकिन उसी कर्म को, कर्म के फल की कामना रखे बिना, इंद्रिय भोगों की कामना रखे बिना अपने कर्म को, कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है ऐसा ही हम करेंगे, और निष्काम कर्मयोग करने लगा। तो क्या हुआ? अब उसकी एक निष्ठा बन गई। पहले उसकी धर्म की निष्ठा थी, अब उसकी निष्काम कर्मयोग की निष्ठा हो गई। तो देखो, निष्ठा को समझने के लिए हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, जिससे कि इन उदाहरणों से आप समझो कि निष्ठा किसे कहते हैं। एक अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, उसको छोड़कर के धर्म के मार्ग पर आ गए, तो धर्म में निष्ठा हो गई उनकी, मैं धर्म में उनका विश्वास भी हो गया और धर्म का पालन भी करने लगे, तो उनके धर्म की निष्ठा हो गई। थोड़ा और आगे बढ़े तो उनकी निष्ठा और आगे की क्या हुई? निष्काम कर्मयोग की निष्ठा हो गई। निष्काम कर्मयोग के और आगे चले, मन चित्त शुद्ध हो गया, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास गए, शास्त्रों का अध्ययन किया। अब ये कौन सी निष्ठा हो गई? अब ये ज्ञान निष्ठा हो गई। उस ज्ञान निष्ठा के बल पर फिर वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होने लगे। ये बात तो वहां हो गई, लेकिन बीच बीच में तब से लेकर के दूसरे अध्याय से लेकर के निरंतर यहां तक श्रद्धा की बात भी आती रही। जहां जहां प्रसंग आया वहां वहां श्रद्धा की बात आती रही। श्रद्धा, एक श्रद्धा का वाक्य आपने सुना होगा, भगवान ने बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान है वे लोग इंद्रिय संयम करते हैं। जो श्रद्धावान है वो परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय रखते हैं। जो लोग इंद्रिय संयम रखते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का विचार जीवन में रखते हैं कि परमात्मा की, आत्मा की प्राप्ति हो, ऐसा लक्ष्य जिनके जीवन में आ गया है, ऐसे श्रद्धावान व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो इंद्रिय संयम ही नहीं कर सकते हैं उनको ज्ञान कहां प्राप्त हो जाता है? और जिनको परमात्मा के ज्ञान में रुचि नहीं, परमात्मा को प्राप्त ही, आत्मा को प्राप्त ही नहीं करना चाहते हैं, उनको ज्ञान में कहां रुचि हुई जाती है, कहां मिला जाता है उनको? इसलिए इनमें श्रद्धा होनी पहले आवश्यक है, ये भगवान ने वहां बताई थी। तो वहां पे आप भी देखो श्रद्धा का अर्थ क्या है। 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान की चर्चा की और ये कहा कि देखो, परमात्मा में श्रद्धा रखो, परमात्मा को प्राप्त करना है, इसलिए परमात्मा का स्मरण करो, उसका ध्यान करो, और ऐसे आसन पर बैठो, वैसे आसन में बैठो, ऐसा परमात्मा है उसका स्मरण करो, हृदय में उसका चिंतन करो। उसका फल भी बता दिया भगवान ने। तो मैंने श्रद्धा भी हुई और श्रद्धा के बल पर ध्यान साधना भी हुई। लेकिन अर्जुन ने उसी अध्याय में अंत में क्या बोला कि भगवान ये बात तो बताओ कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को श्रद्धा तो हो लेकिन योग भ्रष्ट हो, माने उसने ध्यान साधना छोड़ दी हो, न परमात्मा का स्मरण कर रहा हो, न परमात्मा को खोज रहा हो, निरी परमात्मा में श्रद्धा हो, ये परमात्मा हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। अरे भाई, परमात्मा प्राप्त करना चाहते तो उसका रास्ता तो अपनाओ, कि रास्ता उसने नहीं अपनाया तो योग भ्रष्ट हो गया। ऐसी योग भ्रष्ट की क्या गति होगी? तो देखो, श्रद्धा को लेकर के ये चर्चा बहुत पहले से चलती चली आ रही है, और भी हम थोड़े से स्थान पर आपको बताए, यहां पर अब आ गए। इसमें श्रद्धा का प्रश्न जो है साधारण नहीं है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने तो ये प्रश्न किया कि हे भगवान, ये श्रद्धावान व्यक्तियों की क्या निष्ठा होती है? सप्तमाहो रजस्तमः। लेकिन भगवान ने इसका उत्तर बड़े विस्तार से दिया। ये नहीं कहा कि हाँ उनकी भी अच्छी गति हो जाती है, हाँ उनको भी रास्ता मिल जाता, इतना कह करके भगवान ने टाला नहीं। भगवान ने श्रद्धा को लेकर के पूरा व्याख्यान शुरू कर दिया और इस अध्याय में 28 श्लोकों में श्रद्धा का वर्णन नहीं कर दिया, जिससे व्यक्ति को समझ में आ जाए श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। ये बात अर्जुन को भी पता है कि देखो, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सप्तमाहो रजस्तमः। ऐसे लोगों की निष्ठा कैसी है? सप्तगुणी निष्ठा है या रजोगुणी तमोगुणी निष्ठा है? देखो, 3 गुण 3 है, सप्तगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन
पिछले अध्याय में 16वें अध्याय में भगवान ने इन 3 गुणों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो सत्वगुणी हैं उनकी तो दैवी संपत्ति हो गई, और आसुरी संपत्ति किनकी हो गई? जो रजोगुणी और तमोगुणी है उनकी आसुरी संपत्ति कर दी। जो रजोगुणी के साथ तमोगुणी ज्यादा है उनकी निशाचरी हो गई, असुर निशाचर उसी में हो गए। यदि तमोगुण कम हुआ, रजोगुण ज्यादा हुआ तो असुर हो गए, और अगर तमोगुण ज्यादा हो गया तो निशाचर हो गए, राक्षस हो गए। लेकिन ये जो है रजोगुण और तमोगुण दोनों ही व्यक्ति को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए अर्जुन ने भी विभाजन वही करके रखा, बोला सत्वम आहो रजस्तमा। रजस्तमा तो एक हो गया, और सत्वम आहो, सत्व आहो बने अथवा। ऐसे लोगों की निष्ठा सत्वगुणी निष्ठा है कि रजोगुणी तमोगुणी निष्ठा है। माने जो इस प्रकार के श्रद्धावान व्यक्ति हैं लेकिन शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते, इनको दैवी संपत्ति वाले सत्वगुणी व्यक्तियों में इनको रखना चाहिए, अथवा ऐसे व्यक्तियों को रजोगुणी तमोगुणी कैटेगरी में रखना चाहिए, आसुरी संपत्ति के व्यक्तियों में रखना चाहिए। ये कैसे है? निष्ठा बात आपके समझ में आ गई। अगर दैवी संपत्ति में आ जाते हैं वो तो उनकी एक निष्ठा हुई, अगर राजसी तामसी कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनकी निष्ठा दूसरी हो जाती है। तो इनमें 2 में से कौन सी उनकी निष्ठा है? माने उनकी स्थिति कहाँ है, उनकी मान्यता और स्थिति साधना की में किस मंजिल में ये है, किस कोट के जीवन के विकास क्रम में किस स्थान पर ये रह करके अपना साधना अभ्यास कर रहे हैं, वो स्थिति का वर्णन आप करो, हम इनको कहाँ समझें। तो अध्यात्म विद्या में हमको ये देखना पड़ता है कि व्यक्तियों के अनेक कोटियां हैं, उसमें सभी जगह वर्णन इस प्रकार का विभाजन आता है। वहां विभाजन ये नहीं आता कि कौन धनी है कौन निर्धन है, ये विभाजन नहीं आता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं है, ये विभाजन नहीं आता कि कौन किस कहाँ उसकी किस जीव समाज में उसका पद कौन सा है, कौन प्रोफेशन है, कि डॉक्टर है कि वकील, ये सब उसमें शास्त्रों में नहीं आता। लेकिन शास्त्रों में जितना विभाजन है वो विभाजन व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाप तोल से। देखो मापदंड जगह जगह अलग अलग काम आते हैं। कपड़ा नापना हो तो एक नपना उसका होगा, आपको दूध घी नापना होगा तो दूसरा नपना होगा। इसी प्रकार से आपको गेहूं तोलना होगा तो उसका न गज फुट इंच काम आएंगे और न वहाँ लीटर काम आएगा। तो वहाँ आपको जो है उसका नपना, आपका किलोग्राम वगैरह आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर गर्मी आपको नापनी हो तो ये सब नपने काम नहीं आएंगे। गर्मी सर्दी नापने के लिए एक नपना अलग चाहिए है, उसके लिए आपको देखना पड़ा कितनी डिग्री में नापो उसके। डिग्री नापने के लिए जब ज्योमेट्री पढ़ी आपने तब उसमें जो कोण चलता है वो छोटा कोण बड़ा कोण, तो ये कैसे नापा जाए है, तो गज फुट से नहीं नप सकता, तो वहां डिग्री से नापना पड़ा और डिग्री में फिर उसका विभाजन करना पड़ा। ऐसे अलग अलग नाप हैं। तो अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का कितना विकास है, इस जीवन में उसका व्यक्तित्व कितना विकसित हुआ है, और वो जीव शरीर को छोड़ करके जाएगा तो किस धरातल पर रहेगा जाकर के आगे है? ये बात का निर्णय जो है वो हो जिस मापदंड से होता है वो हो उसकी निष्ठा है। ये निष्ठाएं विभिन्न प्रकार की है। असुर लोगों की अपनी निष्ठा है, दुराचारियों भ्रष्टाचारियों की अपनी निष्ठा है, राक्षसों की अपनी निष्ठा है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की अपनी निष्ठा है। इस प्रकार की निष्ठा जो है उनका जीवन का स्तर विशेष है। इसलिए अर्जुन पूछता है कि आध्यात्मिक जीवन के विकास में किस स्तर के व्यक्ति हैं? कौन? श्रद्धान्विता। तो अब इसको अगर आप इस प्रश्न को इतना विस्तार हमने इसलिए कर दिया कि ये प्रश्न को भी जानने के लिए आपको इतनी बहुत सी बातें पृष्ठभूमि में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। जब उसका उत्तर देने वाले हैं तो आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आवेगा तो उत्तर क्या समझ में आवेगा? कुछ का कुछ आप समझ जाओगे। इसलिए प्रश्न को समझने के लिए इतनी बातें ध्यान में रखो। अर्जुन के प्रश्न में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण भी हैं।
तो इनका भी विभाजन करके देखो। इनका विभाजन दो प्रकार से हो सकता है, सत्वगुणी एक तरफ, रजोगुणी तमोगुणी दूसरी प्रकार से। फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास जो होता है उसके निष्ठा में उसको बोला जाता है, इसकी निष्ठा किस प्रकार की है। तो व्यक्तित्व के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास का स्तर जो है वो उसकी निष्ठा है। तो आपके कितने स्तर हैं व्यक्तित्व के विकास के, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। और इनको सब मालूम होंगे तो आप अपना भी देख सकते हो कि हमारी निष्ठा कौन सी है, हम कहाँ स्थित हैं। आप भी चिंतन भी कर सकते हो। इसी प्रकार से फिर एक बात इसी अध्याय में ये भी आती है कि देखो तीन बातें हैं। एक तो व्यक्ति जो है मनमानी स्वेच्छाचारी आचरण करने वाला है, एक व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार चलने वाला है, एक व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलने वाला है। ये सब अलग अलग बात है। निष्ठा एक अलग बात है, और इस निष्ठा में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को गाइडेंस कहां से मिल रही है? अगर स्वेच्छाचारी है तो उसकी गाइडेंस जहां से मिल रही है उसको नीचे की तरफ ले जाएगी। और उसको श्रद्धा का बल प्राप्त हो रहा है तो श्रद्धा में भी एक बल है, वो भी व्यक्ति को आगे ले जाएगा। ले जाएगी तो किधर ले जाएगा, क्या गति उसकी होगी। और शास्त्र में भी अपना बल है। अगर शास्त्र का सहारा लेकर कोई आगे चलता है तो शास्त्र भी प्रेरक है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा का बल देता है। तो प्रेरणा का बल देगा तो उसका बल प्राप्त होकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों ही प्रेरक तत्व हैं व्यक्तित्व के विकास में। एक तो व्यक्ति का स्वेच्छाचारिता, उसका मन में उसका स्वभाव, दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा, और तीसरे शास्त्राज्ञा। इन तीन की गाइडलाइंस में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का क्रम आगे चलता है। इसलिए इनको भी ध्यान रखो। जहां कामकारिता की बात है, मनमानी ढंग की वाली बात है, तो ऐसा नहीं कहते कि मनमानी बिल्कुल मत करो, मनमानी भी करो, लेकिन मनमानी को शास्त्र के पीछे लेकर के चलो। जैसे शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसका अपनी बुद्धि लगा करके मूल्यांकन भी करो, समझने की भी कोशिश करो। शास्त्र के प्रति अंधविश्वासी मत बनो। शास्त्र ये कभी नहीं कहते कि अंधविश्वासी बन करके शास्त्र की आज्ञा का पालन करो। गुरु में के पास जाकर के समर्पण करो, वहां पर भी अपने अहंकार को छोड़ दो। वहां पर भी ये नहीं कहा गया कि आप अंधश्रद्धा स्वीकार करो। जब श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं तो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा शास्त्र उसकी निंदा करते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा रखो लेकिन श्रद्धा के साथ अपनी बुद्धि भी लगाते रहो। श्रद्धा रखो लेकिन श्रद्धा के जो और सहायक तत्व हैं उनका भी सहारा लेते रहो। अब जैसे श्रद्धा शब्द का प्रयोग तो वहां भी किया जाएगा। जो व्यक्ति तमोगुणी स्वभाव के हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, तो उनको उसी में श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द का तो वहां भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उनकी श्रद्धा अंधविश्वास की है, अंधश्रद्धा है। अब आगे चल करके देखो, भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, एक दो श्लोकों में श्रद्धा का जहां वर्णन करेंगे वहां श्रद्धा, अभी तो हमने थोड़ी सी बात श्रद्धा की आपको बताई, फिर भगवान स्वयं बताएंगे श्रद्धा में जानने के लिए बहुत बातें हैं। केवल इतना ही नहीं कि कहीं किसी स्थान में किसी बात के ऊपर विश्वास कर लेना मात्र श्रद्धा हो। श्रद्धा में बहुत बातें हैं। और फिर किसी व्यक्ति में कोई श्रद्धा आती है तो क्यों आती है? किसी को श्रद्धा है, किसी को श्रद्धा नहीं, और किसी को श्रद्धा है तो एक प्रकार की, किसी को श्रद्धा है तो दूसरे प्रकार की। ये कहां से श्रद्धा आई? भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धा कहां से आई? इसकी भी तलाश करो। तो ये इन सबका वर्णन आगे आएगा इसमें। अब हम आगे का श्लोक इसलिए नहीं लेते, उसमें भी समय लगेगा, इसलिए इसी श्लोक से अब यहां पर समाप्त कर लेते हैं। पहले प्रश्न में जो अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, जितनी बातें इसमें आई हैं उनको आप ध्यान में रख करके आगे के श्लोकों को समझने का प्रयास करना। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च
श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति